हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। सीएजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लासेस में आप लोगों ने स्टडी किया कि एक शेयर्स कैसे इशू होता है, एक शेयर्स एट प्रीमियम एट डिस्काउंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया है कि अब कोई भी कंपनी न्यू फेस शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। साथ में स्टूडेंट्स आपने कॉल्स इन एरियर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन, तमाम ऐसे टॉपिक की स्टडी किया। आज आपकी क्लास में कॉल्स पेड इन एडवांस का टॉपिक चलने वाला है। देखो स्टूडेंट्स, ये ऐसे इस टॉपिक में तो देखा जाए तो कुछ है नहीं। जैसे कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया हुआ था आपने, वैसे ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कॉल्स पेड इन एडवांस का भी है, जस्ट अपोजिट होता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, यदि किसी से होल्डर्स ने अपने शेयर्स पर एडवांस पैसा दिया हुआ है, ये तभी पॉसिबल है जब कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस बात की व्याख्या करता हो, इस बात का एक्सप्लेनेशन करता हो कि हाँ, कोई शेयर होल्डर्स एडवांस पेमेंट कर सकता है। साथ ही स्टूडेंट्स आपको ये बता दें कि कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जिसने एडवांस पेमेंट दिए हुए हैं उस पर मिनिमम 12% की दर से इंटरेस्ट दे सकती है। हाँ, यदि इससे अधिक वो देना चाहती है तो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस बात का एक्सप्लेनेशन कर ले। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, वह शेयर होल्डर्स जिसने एडवांस दिया हो वह कंपनी के ऐसा नहीं है कि वोटिंग राइट को बहुत आसानी से एडवांस दे के पा सकता है, ऐसा नहीं है। जब तक वो फुल पेमेंट ना कर ले, यानी कि कंपनी का बाकायदा कॉल्स ना हो जाए और सभी पैसे कंपनी को मिल ना जाए, तब तक कंपनी की वोटिंग राइट उसे नहीं मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, कॉल्स पेड इन एडवांस के संबंध में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, चले देखते हैं। आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स पेड इन advance account being amount received for calls paid in advance। देखो, इसमें दो बातें हैं स्टूडेंट्स कि यदि कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट मेंटेन है, यानी वो खाता ओपन है, तो ये लिख लेंगे, नहीं तो सिंपल जैसे आपकी एंट्रीज अब तक होती आई हैं वैसे कर लेंगे। और जब उस पर्टिकुलर कॉल्स जिसके लिए उसने एडवांस दिया है, जब अमाउंट आप पाएंगे तो उसे डिडक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आपने कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट ओपन किया हुआ है तो ऐसे समय पर ये एंट्रीज आपकी पास की जाएगी, यानी कि व्हेन कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट मैनेज विथ कॉल्स, यानी कि जब आप पैसे पाओगे तो उतना तो कम पाओगे ना, उतना पैसा कम पाओगे। तो जब उतना पैसा कम पाओगे तो बहुत सामान्य सी बात है कि उस समय आपको कॉल्स पेड इन एडवांस, यानी कि कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा टू पर्टिकुलर कॉल्स अकाउंट, टू पर्टिकुलर्स कॉल्स अकाउंट, यानी कि आपने अलॉटमेंट मांगा हुआ था, आपने फर्स्ट कॉल किया हुआ था, आपने सेकंड कॉल किया हुआ था, जिसके लिए भी ये था उसके लिए एंट्रीज पास की जाएंगी। स्टूडेंट्स, इसके लिए ये एंट्री पास की जाएंगी। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, यदि कंपनी एक्ट में ने जो कहा हुआ है कि आपको इंटरेस्ट भी देना होगा, तो आप खुद सोचो, ये जो इंटरेस्ट है ये कंपनी के लिए नुकसान है, ये कंपनी के लिए लॉस है। तो लिखेंगे व्हेन इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट,
यानी कि इंटरेस्ट अकाउंट जो होगा वो कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट जो आप इंटरेस्ट देंगे तो सामान्य सी बात है कि वह इंटरेस्ट आपका एक घाटा है, वह इंटरेस्ट आपका एक घाटा। तो ये देखो लिखेंगे आप व्हेन इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू, तो इंटरेस्ट लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्डरी मेंबर्स अकाउंट या शेयर होल्डर्स अकाउंट बीइंग interest due on calls paid in advance। यानी स्टूडेंट्स कॉल्स पेड इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट आपका बनता है वो इंटरेस्ट आपने क्या किया, ड्यू किया, वो इंटरेस्ट ड्यू किया। अब इंटरेस्ट को पेड किया जाएगा, यानी व्हेन इंटरेस्ट पेड क्या एंट्री होगी, सन्डरी मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी कि आपने इंटरेस्ट को पेड कर लिया, बीइंग इंटरेस्ट पेड। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, ये पहली एंट्री थी, ये दूसरी थी। ये जो इंटरेस्ट है ना आपका, ये घाटा है, ये कंपनी का घाटा है। तो आपको मालूम होगा घाटा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, घाटा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो यानी कि व्हेन इंटरेस्ट अकाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, देखो यहाँ जब लॉस ट्रांसफर होता है तो पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट। अब आपको मैं बता दूं, अब इसमें देखो ये कुछ जो अकाउंट्स हैं ये ओपन हुए, साथ ही साथ वो अकाउंट क्लोज भी हो गए स्टूडेंट्स, साथ ही साथ वो अकाउंट्स क्लोज भी हो गए। कैसे हो गए चले देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट वर्ष में ओपन हुआ और इंटरेस्ट पेड इन एडवांस अकाउंट क्लोज भी हो गया। सन्डरी मेंबर्स अकाउंट ओपन हुआ, सन्डरी ओपन मेंबर्स अकाउंट क्लोज भी हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप बनाते ही हो, साथ ही साथ स्टूडेंट्स अब ये जो बैंक अकाउंट है ये बैलेंस शीट में शो होगा, साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो निश्चित तौर पर ये खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोज नहीं होता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाओगे ही बनाओगे। तो आपने देखा कि ये जो कॉल्स पेड इन एडवांस है ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान एंट्रीज होती है। बस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जितने दिनों के लिए दिया हो उतने दिन के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा स्टूडेंट्स, उतने पार्ट्स के लिए किया जाएगा। आपका अगला टॉपिक है प्रोराटा अलॉटमेंट। स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो इस टॉपिक पे फंसते हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। बोर्ड ओरिएंटेड जो एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे भी प्रोराटा अलॉटमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट कैसे किया जाए। देखो प्रोराटा अलॉटमेंट, ध्यान दीजिएगा, आप इसे संबंधित टॉपिक की स्टडी किए हुए हैं, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने आपको समझाया हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया हुआ है। बस आपको जो आपका प्रोराटा अलॉटमेंट है इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, यानी कि व्हेन applied number of shares are higher than
नंबर ऑफ शेयर्स issued for subscription. In this case, company make allot proportionate or in proportion to shares या to एप्लीकेशन होल्डर्स। देखो, कंपनी ये चाहती है कि शेयर होल्डर्स ने जो एप्लीकेशन का पैसा दिया है हम इसे वापस ना दें, बल्कि प्रोराटा अलॉटमेंट कर ले, अनुपातिक आवंटन कर ले। जैसे कि शेयर होल्डर्स ने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है और कंपनी ने इसे 8,000 का अलॉटमेंट किया, दैट इज प्रोराटा अलॉटमेंट। यानी एक कंपनी के सामने मुसीबत होती है स्टूडेंट्स कि कंपनी ने जितना प्रॉस्पेक्टस में अपने शेयर्स इशू की बात कही है उससे ज़्यादा अलॉटमेंट नहीं दे सकती। यानी कि जब ये ओवर सब्सक्रिप्शन का कंडीशन बनता है तो यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन के कंडीशन में कंपनी को प्रोराटा अलॉटमेंट या तो वह, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि आप जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है या तो आप उसे वापस दे दीजिए या तो आप कॉल्स एंड अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कीजिए। मान लो एक एग्जांपल्स लेते हैं कि यक्स कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 shares at the rate of ₹10 each. Application were received for 15,000 shares at application ₹2 allotment for and बैलेंस विथ फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल। यानी कि जो बैलेंस है वो कंपनी फर्स्ट कॉल के साथ यानी फाइनल कॉल के साथ लेती है। अब आपके सामने स्टूडेंट्स एक समस्या है, आप भी सोच रहे होंगे सर समस्याएं कितनी समस्याएं आएंगी। तो चलिए देखिए हम बता दें समस्याएं बहुत नहीं स्टूडेंट्स, समस्याएं बहुत नहीं है। आपने क्या किया, कंपनी ये जो 10,000 शेयर्स इशू की है ना, कंपनी ये जो 10,000 के शेयर्स इशू की है, यानी कि स्टूडेंट्स कंपनी के सामने एक ये समस्या है। क्या समस्या है सर? तो ये समस्या है कि कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं इससे ज़्यादा का अलॉटमेंट नहीं दे सकती, इससे ज़्यादा का अलॉटमेंट नहीं हो सकता। यानी कि 15,000 शेयर्स का, यानी कि ये देखो कंपनी ने 15,000 एप्लीकेशन होल्डर्स को जो अलॉटमेंट किया वो 10,000 कर लिया। यानी कंपनी सोचती है कि जो अलॉटमेंट का जो एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा मिला है इसे वापस न दे बल्कि सबको खुश रखें, सबको हम प्रोराटा अलॉटमेंट कर लें। स्टूडेंट्स इसे हम प्रोराटा अलॉटमेंट कहते हैं, ये अनुपातिक आवंटन कहते हैं कि उतने शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं देना जितने के लिए उसने एप्लीकेशन दिया हुआ है। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है, इसमें डिफरेंट जो बातें हैं। तो फिर आपके मन में एक चीज़ चलता होगा सर जब उनको 10,000 का अलॉटमेंट दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है 5,000 उनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी बनेगा 5,000 शेयर्स के पीछे वो क्या होगा। तो वो विकल्प मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, पहले क्लासेस में बताया हुआ है कि वहाँ कंपनी अपने उस एप्लीकेशन के एक्सेस पैसे को कॉल्स एंड अलॉटमेंट के साथ जहाँ तक भी जाए एडजस्ट कर लेगी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक डिफ़िकल्टीज दे देता है
कि लिख देता है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी ने केवल अलॉटमेंट तक यूज किया, यानी कि अलॉटमेंट के बाद जो बचेगा वो पैसा वापस दे देगी, अलॉटमेंट के बाद जो बचेगा वो पैसा वापस दे देगी। कहने का मतलब ये है कि कंपनी जान जाएगी कि हमको अलॉटमेंट तक इतना ही पैसा एडजस्ट करना है पहले ही, क्योंकि कंपनी को तो मालूम ही है कि अलॉटमेंट हम कितना मांगने वाले हैं, तो पहले ही वो पैसा वापस दे देगी। लेकिन अमूमन ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आ जाते हैं ना तो घुमा देते हैं दिमाग को, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो मालूम है कि 5000 एप्लीकेशन का पैसा एक्सेस 10,000 है। कंपनी ने क्या किया, अलॉटमेंट का केवल 8,000 रुपये मांगा, मान लो कंपनी ने 9,000 रुपये मांगा, तो उसका 1,000 जो एक्सेस है ना वो वापस होगा, ये वापस होगा। लेकिन चलो हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम ले चलते हैं, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। तो चलें, आपका जो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा ना, ये क्या बनेगा, चलिए आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या बनेगा, लिखेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स के लिए, आपको 15,000 एप्लीकेशन का 30,000 अमाउंट मिला है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, इक्विटी होगी तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस शेयर्स। इसका पैसा कैपिटल में ले चलते हैं, बाकी का पैसा क्या होगा, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया हुआ है कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो 20,000 से एक्सेस, 20,000 से एक्सेस स्टूडेंट पैसा कैपिटल में कंपनी नहीं ले जा सकती है। बाकी का पैसा क्या होगा, टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, यानी 10,000 एक्सेस कितना हुआ स्टूडेंट्स, 5,000 शेयर्स थे, 2 रुपये के हिसाब से 10,000। ये देखो दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल भी हो गया। अब देखो, अब याद रखना अलॉटमेंट का पैसा जो ड्यू होगा और अलॉटमेंट का पैसा जो रिसीव होगा वो कैसे होता है, वो कैसे होता है। आप अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ध्यान दो, शेयर्स आपने 10,000 इशू किए, अलॉटमेंट का कुल पैसा मांगना है 40,000। अच्छा, बहुत ही स्टूडेंट्स के मन में एक ही इच्छा होगी, सर जब यहाँ 10,000 एडवांस मिले हैं तो क्यों 40,000 मांगोगे, क्यों 40,000 मांगोगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, हमें जो मांगना होगा वो कम्प्लीटली पहले मांगेंगे, हम कम्प्लीटली पहले मांगेंगे। फिर चले देखें, तो लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि 40,000 आप पैसा मांग लेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, लेकिन जब पाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000। स्टूडेंट्स, आपने 40,000 मांगा था, 10,000 तो शेयर होल्डर ने पहले ही दिया हुआ है, यानी अब आपको कितना मिलेगा, 30,000 मिलेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ कोई ये न लिख दे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये मत लिख देना, क्योंकि अलॉटमेंट ऑलरेडी 10,000 से क्रेडिट हो चुका है और एप्लीकेशन 10,000 से डेबिट हो चुका है। तो वो जब आप 2 बार एंट्री कर लोगे ना, यानी आपको एडजस्टमेंट की नीड नहीं है, इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड स्टूडेंट्स, इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना मिलेगा भाई, आपको 30,000 मिलेगा। सर ये बात समझ में नहीं आई, क्यों ना हम यहाँ बैंक अकाउंट के साथ साथ लिखें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 से और फिर अलॉटमेंट को हम 40,000 से क्रेडिट कर लें। सर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं बेटा, डेबिट क्रेडिट सिस्टम में ये कहता है कि जो खाता यदि वंस, यहाँ देखो उसी सेम अमाउंट से आपका ये 10,000 रुपये से यदि क्रेडिट हो गया और फिर अगेन इसे 40,000 से, यानी 30 नहीं बल्कि 40 से क्रेडिट कर लोगे तो वो 2 बार क्रेडिट हो जाएगा और एप्लीकेशन 2 बार डेबिट हो जाएगा, यानी कि वो बैलेंस हो जाएगा 50,000 का। तो आपका बैलेंस शीट मैच नहीं होगा, आपका बैलेंस शीट मैच नहीं होगा। आई थिंक कि अब इसके बाद फर्स्ट कॉल, यानी ये प्रोराटा अलॉटमेंट है, ये प्रोराटा अलॉटमेंट है। अब देखो, आप फर्स्ट कॉल का पैसा मांगो, फर्स्ट कॉल का पैसा पाओ,
लिखेंगे आप शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना भाई? 10,000 शेयर्स आपने इशू किया था तो 40,000 ही मांगेंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, भले ही एप्लीकेशन आपको 15,000 शेयर्स के लिए मिले हुए हैं, लेकिन हमेशा आपने जितना शेयर्स अलॉट किया हुआ है, यानी कि कितना अलॉट किया हुआ है सर 10,000, क्योंकि कंपनी ने जितना इशू किया हुआ है इसके प्रॉस्पेक्टस के थ्रू, उससे ज़्यादा का अलॉटमेंट कभी हो ही नहीं सकता। तो जितना आपने अलॉटमेंट किया हुआ है उससे ज़्यादा कैसे मांग लोगे, ये बताओ? नहीं मांग सकते। अब यहाँ लिख लो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दोनों कॉल स्टूडेंट साथ में थे, यानी कि 40,000 का पैसा आपको मिल गया। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अरे भाई सर, ये प्रोराटा अलॉटमेंट बस इतना सही है क्या? बस प्रोराटा अलॉटमेंट इतना सही है, यानी कि यदि किसी शेयर होल्डर्स ने या एप्लीकेशन होल्डर्स ने ज़्यादा एप्लीकेशन दिए हैं तो आपने उससे कम अलॉटमेंट किया हुआ है, तो इसे आप प्रोराटा अलॉटमेंट यानी अनुपाती का आवंटन कहेंगे। अभी कुछ लोगों के इस दिमाग में चल रहा होगा ये तो सर बहुत ही आसान है, तो वास्तव में इसमें कुछ नहीं है। यदि आप दिमाग अपना कंसंट्रेट किए हुए हो तो बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए या बीकॉम थर्ड ईयर एग्जामिनेशन के लिए बहुत कुछ नहीं, इसमें बहुत कुछ नहीं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स issue of shares at premium and prorata allotment, issue of shares and prorata allotment, ये मिक्सर्स जो है, इसके दोनों मिक्सअप जो है वो बताने वाले हैं हम आपको। आप लिखेंगे issue of share at premium and prorata अलॉटमेंट, यानी कि कंपनी ने जो शेयर्स इशू किया हुआ है वो एट प्रीमियम है और प्रोराटा अलॉटमेंट भी है। तो चलो देखो आपको कैसे हम इसे समझाते हैं। आप एक क्वेश्चन लिखो, यक्स कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 equity share at the rate of ₹10 each at premium of ₹2 per share at application to allotment for ₹2 including premium and balance first and final call। यहाँ लिखेंगे आप application where receive for 12,000 shares and company make prorata allotment and company make prorata allotment। या स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं कि कितनी आसानी से, ये बहुत आसान है। बस आप अपना माइंड कंसंट्रेट कीजिए, आप अपना केवल दिमाग स्थिर रखिए, आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। देखो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना भाई? आपको 12,000 शेयर्स के पीछे 2 के भाव से 24,000 मिले हैं टू शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट 24,000। आप लिख लोगे नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, आप नरेशन में लिख लेंगे। चलिए देखते हैं अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये देखो 24,000। अब क्या करना है इसका, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई 10,000 शेयर इशू किया था तो 2 के बाद से ये केवल 20,000 से ही आप कैपिटल में ले जा सकते हो। मैंने आपको 10 बार इस बात को बताया हुआ अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी, आज की भी क्लासेस में, कि जितना आपने शेयर्स इशू किया है इससे ज़्यादा का पैसा कैपिटल अकाउंट में आप नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। बाकी पैसा क्या होगा सर, आप लिखो ना, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना भाई एक्सेस था, 2,000 इंटू 2 यानी 4,000 एक्सेस था, आप अलॉटमेंट में ले गए क्योंकि यहाँ आपने प्रोराटा अलॉटमेंट किया हुआ है। अब देखो आप प्रीमियम विथ अलॉटमेंट की मांग कीजिए, यानी अलॉटमेंट की मांग किया जाएगा, लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी आपने ये देखो 10,000 शेयर इशू किया, 2 के भाव से आप कैपिटल कितना मांगोगे, 20,000। अच्छा, 4 रुपीज आपके हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये 10,000 शेयर्स के पीछे कितना है, 20,000, दोनों मिला के आप 40,000 मांगे हो। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम, ये आपका नरेशन होगा स्टूडेंट, ये आपका नरेशन होगा। फिर क्या होने वाला है, ये देखो कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा, कॉल से एरियर्स वगैरह हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा लॉजिक यहाँ पे है, लॉजिक यहाँ पे है। सर कैसा लॉजिक है भाई, आपने अलॉटमेंट के साथ भले ही प्रीमियम मांगे हुए हैं, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा यानी 4,000 आपको ऑलरेडी पहले ही मिल चुका है, जहाँ से आपने अलॉटमेंट को क्रेडिट किया हुआ है। तो अब अलॉटमेंट जो आपका क्रेडिट होगा वो केवल 36,000 से क्रेडिट होगा। सर इसका मतलब कि अब हमें केवल 36,000 नहीं मिलेगा जी, आपको अब केवल, जब ये 4,000 ऑलरेडी यहाँ पा चुके हो तो 2 बार तो नहीं मिलेगा, 2 बार तो नहीं मिलेगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन और आपके मन में रहता है, सर ये जो अलॉटमेंट के साथ पैसा मिला हुआ था, एप्लीकेशन के साथ जो एक्सेस पैसा मिला हुआ था, तो कुछ स्टूडेंट्स के मन में एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। सर कौन सी समस्या, समस्या ये कि जो एप्लीकेशन के साथ एक्सेस मिला हुआ था उसे हम क्या मानेंगे, अलॉटमेंट का पैसा मानेंगे या प्रीमियम का पैसा मानेंगे। स्टूडेंट्स आप बता दो ना, यहाँ का क्या क्रेडिट किया हुआ है, अलॉटमेंट क्रेडिट किया हुआ है ना, तो अलॉटमेंट का पैसा है वो, यानी वो कैपिटल है, वो प्रीमियम नहीं है, वो प्रीमियम नहीं है। आगे की क्लासेस में आप जानते हो कहाँ फंसते हो, जब फीचर होता है तो वहाँ 2 कंडीशन आते हैं कि जब प्रीमियम का पैसा मिला हो और जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला हो। तो स्टूडेंट सोचता है कि जो एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा है ये तो प्रीमियम मान ले, तो ये मान के चलेंगे कि प्रीमियम का पैसा मिला हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। ये आपने पहले ही एप्लीकेशन को डेबिट को किया हुआ है, 4,000 से अलॉटमेंट को क्रेडिट किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये कैपिटल का पैसा है, न कि ये प्रीमियम का पैसा है। फर्स्ट कॉल की मांग कीजिए, लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स, हम आपसे हमेशा बोलते हैं कि जितना आपने इशू किया यानी 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। ये पैसा मिल जाएगा आपको, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी ये 40,000। सर ये तो बहुत आसान है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जब भी आप ध्यान देंगे तो ये बहुत आसान होगा, और जब ध्यान नहीं देंगे, कंसंट्रेशन नहीं बनाएंगे, तो ये आसान नहीं होने वाला, ये टफ होने वाला है। तो आपको कंसंट्रेट होना होगा, आपको इसको लेके कंसंट्रेट होना होगा। तो स्टूडेंट्स आपका जो अगला क्लास होगा वो फॉर फीचर, यानी कि इशू ऑफ शेयर्स एंड फॉरफीचर एंड फॉरफीटेड शेयर्स री इशू। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।